Hello students, welcome on my video. In previous lecture, we discussed about how to convert fixed base to chain based method. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा कि फिक्स बेस मेथड से आपको इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया है सम में और उसको चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करना है. बट इन दिस लेक्चर वी एक्सप्लेन यू हाउ टू कन्वर्ट चेन बेस टू फिक्स बेस मेथड. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, फिक्स टू चेन फाइंड किया था और ये लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, चेन बेस टू फिक्स बेस. चेन बेस में दिया है आपको इंडेक्स नंबर और उसको फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट वी स्टार्ट. The chain based index number for the year for sale from the year 2010 to 2015 are as follow. Find the यहाँ पे find the fixed index number. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सम कौन सा, एक्सरसाइज नंबर 1.2 सम नंबर 4. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे हमें फिक्स बेस मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. सो इन दिस मेथड यहाँ पे तो कोई कंडीशंस नहीं होती, जैसे मैंने फॉर्मूला में आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लेट वी स्टार्ट. 2010 110. अब यहाँ पे क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या है, सो इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग ईयर इंडेक्स नंबर अपॉन 100. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे आपको एक थिंग क्या माइंड में रखना है कि हम लोग जब फिक्स टू चेन में हम लोग कन्वर्ट करते थे उस टाइम पे हम लोग जो प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर था वो कौन सा लेते थे, ऑलरेडी सम में दिया है वो. अंडरस्टूड. बट इन दिस मेथड प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग ईयर इंडेक्स नंबर मीन्स जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया है वो. देखो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं. सो फर्स्ट करंट ईयर इंडेक्स नंबर 110. अंडरस्टूड. मल्टीप्लाई बाय प्रीसीडिंग ईयर इंडेक्स नंबर. प्रीसीडिंग ईयर इंडेक्स नंबर क्या है, हमारा कुछ दिया नहीं है तो क्या होगा 100. अंडरस्टूड. अपॉन 100 ऑलरेडी फॉर्मूला में है. सो इसका आंसर क्या होगा 100 कट, सो रिमेनिंग इज 110. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. Then second one is current year index number 112 multiply by preceding year index number. Preceding year means ये वाला, ये जो आपका आपने फाइंड किया ना 2010 में वो आपका प्रीसीडिंग हो जाएगा. सो 110 अपॉन 100. ये 110 नहीं आएगा, ये नहीं. कौन सा लेना है आपको, जो आपका आंसर है प्रीवियस ईयर का प्रीसीडिंग ईयर का जो आपका आंसर है वो आपको यहाँ पे एज ए प्रीसीडिंग ईयर इंडेक्स नंबर लेना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. हम लोग फिक्स टू चेन में क्या करते थे कि ये जो आंसर होता है प्रीवियस ईयर का वो हम लोग यहाँ पे पुट डाउन करते थे वैल्यू. बट इसमें क्या है, जब चेन बेस टू फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है तब हमें जो प्रीवियस ईयर का जो आंसर है इंडेक्स नंबर जो हमने फाइंड किया है वो हमें यहाँ पे पुट डाउन करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, साथ में ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या करना है कि ये जो आंसर है प्रीसीडिंग ईयर का वही हमारा नेक्स्ट ईयर का आंसर होगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो फास्ट सबसे पहले हम लोग इसका सिंप्लीफाई फॉर्म कर देते तो उसका आंसर क्या होगा हमारा 123.20. इसका आप लोग सिंप्लीफाई फॉर्म करोगे तो आपका आंसर क्या होगा 123.20. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो लेट्स वी फाइंड for the year 2012 current year index number is 109 multiply by preceding year index number. so हमारा preceding year का आंसर क्या है 123.20 अपॉन 100. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. ये जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा प्रीसीडिंग ईयर का इंडेक्स नंबर. सो इसका सिंप्लीफाई फॉर्म करो तो अपना आंसर क्या होगा 134.29. Understood students. So for the year 2013 108 multiply by ये आंसर है वो आपका प्रीसीडिंग ईयर का वैल्यू 134.29 अपॉन 100. सो इसका सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होगा 145.03. 145.03. Understood students. Next year 105 multiply by 145.03 upon 100.
सो इसका आंसर क्या होगा 152.28. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, गुड. एंड नेक्स्ट 111,111 मल्टीप्लाई बाय 152.28 अपॉन 100. ये जो आंसर है वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट डाउन करना है. सो आफ्टर सिंप्लीफाई फॉर्म वी गेट आंसर ऑफ द लास्ट ईयर इज 169.03. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो प्रीसीडिंग ईयर की वैल्यू है वो हमें क्या लेनी है, जो हमने आंसर ऑलरेडी फाइंड किया है प्रीवियस ईयर का वो हमें यहाँ पे पुट डाउन करना है. अंडरस्टूड. और हम लोग जब प्रीवियस सम हमने देखा लास्ट लेक्चर में, जो सम्स देखा उसमें क्या था कि फिक्स बेस में से चेन बेस में हमने कन्वर्ट करना है. तो उस टाइम पे जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो सम में ऑलरेडी दिया है वही हमें वैल्यू पुट डाउन करनी है. बट इन दिस मेथड वी टेक वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इज ऑल्सो फाइंड इन प्रीवियस ईयर. जो प्रीवियस ईयर की हमारी जो वैल्यू है वही हमें यहाँ पे पुट डाउन करनी है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, हमने जैसे प्रीवियस सम सॉल्व किया, सम नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का सम नंबर 4 जैसे हमने सॉल्व किया, उससे सिमिलरली सम क्या है, फर्स्ट नंबर का सम 1.2 एक्सरसाइज, उसमें फर्स्ट नंबर का सम सिमिलर टू सम नंबर 4 के जैसे है. तो आप लोग उसको सॉल्व करना. अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, तो मैं आपको वो सॉल्व कर दूंगा. ओके. सो नाउ वी सी योर न्यू मेथड ऑफ वेटेज एवरेज. ये मेथड भी आपको क्या मोस्टली 3 मार्क्स में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. कभी कभी 5 मार्क्स में आ जाते हैं, बट 5 मार्क्स में अभी तक आया नहीं है, पर मे भी आ जाए. बट ये किसके लिए, 3 मार्कर सम्स के लिए ये मेथड है. तो लेट वी सी मेथड ऑफ वेटेज एवरेज. सो व्हाट इज द फॉर्मूला दिस मेथड. सो इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W. हियर I मीन्स I क्या है, सो इंडेक्स नंबर. अब उसको फाइंड कैसे करना है, सो I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100. I कैसे फाइंड करना है आपको, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100. एंड हाउ टू फाइंड W. सो W मीन्स कभी कभी आपको सम में W डायरेक्ट दे दिया होता है. W मीन्स वेटेज, जो भी ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर का वेटेज, इट्स कॉल्ड W. एंड W अगर नहीं दिया है तो आपको फाइंड करना है. तो हाउ टू फाइंड W. सो W इज इक्वल टू P1 अपॉन Q0. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. अगर दिया है आपको वेटेज डायरेक्ट सम में तो आपको वही नोट डाउन करना है. अगर नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, P0 और Q0 का जो कॉलम है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो आफ्टर फाइंड आउट I कॉलम एंड W कॉलम, देन बोथ आर मल्टीप्लाई. एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जो IW का कॉलम का जो टोटल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इट्स डिनोटेड बाय सिग्मा IW. अंडरस्टूड. और सिग्मा W मीन्स टोटल ऑफ W कॉलम. जो W का W का जो टोटल है, W के कॉलम का जो टोटल है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा W. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो लेट वी सी व्हाट इज द P1, P0, Q0. अंडरस्टूड. ये क्या है, सो हम लोग देखते हैं. सो P1 मीन्स प्राइस ऑफ द करंट ईयर. अंडरस्टूड. P1 क्या है, प्राइस ऑफ द करंट ईयर. देन P0 इज प्राइस ऑफ द बेस ईयर. जो हमारी प्राइस होगी बेस ईयर की वो हम लोग किससे डिनोटेड करते हैं, इज डिनोटेड बाय P0. देन Q1 इज क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर एंड Q0 इज quantity of base year. Understood students. Okay, so let we start some of this method. Understood. So let we start your sum exercise 1.3 sum number 1. In this sum find the index number and what is given in this sum. So first items, weight and price relative. Price relative means our I. प्राइस रिलेटिव क्या है, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव इज डिनोटेड बाय I. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे देखो मोर देन 2 आइटम्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमको जनरली कौन सा इंडेक्स नंबर करना है, जनरल इंडेक्स नंबर. बट यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, वेट और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मीन्स I दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट नहीं करना है. बट कौन सा करेंगे, सो इसके रिलेटेड हमारा कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है इंडेक्स नंबर का. सो I इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W मल्टीप्लाई बाय
100. ओके, यहाँ पे वेट दिया हुआ है और आई ऑलरेडी दिया हुआ है. सो वेट मीन्स वेट डिनोटेड बाय W. ओके स्टूडेंट्स, सो अब ये जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें कौन सा कॉलम प्रिपेयर करना होगा. सो आई इंटू डब्ल्यू मीन्स आई डब्ल्यू कॉलम. सो लेट वी स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई कॉलम एंड डब्ल्यू कॉलम. सो लेट वी स्टार्ट इन योर कैलसी स्टार्ट 5 multiplied by 290. So for the first item our answer is 1450. Understood students? Then for the second item B 10 multiplied by 315. So उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारा 3150. ये आई डब्ल्यू का कॉलम है मीन्स आई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू. अंडरस्टूड? ये दोनों कॉलम का हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करके ये कॉलम क्रिएट करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो फास्ट मल्टीप्लिकेशन करो. सो 2800 देन 9000 देन 6300 एंड लास्ट वन इज 8000. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो ये हमारा कॉलम प्रिपेयर हो गया. अब हमें क्या करना है सिग्मा आई डब्ल्यू मीन्स टोटल ऑफ दिस कॉलम. ये कॉलम का हमें क्या करना है टोटल एडिशन करना है. सो आवर आंसर इज 30,700 इज डिनोटेड बाय सिग्मा आई डब्ल्यू. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे पुट डाउन कर देंगे वैल्यू सिग्मा आई डब्ल्यू की 30,700 अपॉन व्हाट इज द सिग्मा डब्ल्यू. सो total of this W column is 100. So 100 is denoted by sigma W. Understood? अब कभी भी आपको वेट का कॉलम का टोटल पूछे तो आपको क्या करना है ऑलवेज उसका टोटल क्या होता है 100 होता है. अंडरस्टूड? ऑलवेज टोटल ऑफ दिस वेट कॉलम इज 100. तो भी आपको क्या करना है वन टाइम चेक कर लेना है. अगर नहीं दिया है तो आपको क्या एज्यूम करना है W जो वेट का कॉलम है उसका टोटल ऑलवेज क्या होता है 100 ही होता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो सिग्मा डब्ल्यू इज सॉरी ये फॉर्मूला रॉन्ग है. सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माई मिस्टेक. सिग्मा डब्ल्यू इज 100. अंडरस्टूड? सो 0 0 कट. सो रिमेनिंग इज 307. ये फॉर्मूला में यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगा. ओके, वो बाय मिस्टेक हो गया था. अब देखना है कि ये 307 हमारा इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हो गया. अब हमें कंपेयर करना है उसको बेस ईयर के साथ. ये तो हमारा क्या हो जाएगा करंट ईयर का इंडेक्स नंबर हो गया. बट दिस इंडेक्स नंबर इज कंपेयर विद द बेस ईयर. सो दिस इंडेक्स नंबर इज डिडक्टेड फ्रॉम 100 में से उसको क्या करना है माइनस करेंगे. सो आवर आंसर इज 107. अंडरस्टूड? ये 100 कहाँ से आया तो ये क्या था हमारा बेस ईयर वैल्यू. बेस ईयर वैल्यू ऑलवेज इन 100. अंडरस्टूड? तो बेस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है तो 207% इंक्रीज. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बेस ईयर का कितना था हमारा 100 था और करंट ईयर में कितना हुआ 207% इंक्रीज होके टोटल कितना हुआ 307. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो लेट वी स्टार्ट योर नेक्स्ट सम. एक्सरसाइज 1.3 सम नंबर 2. फाइंड द इंडेक्स नंबर. सो इन दिस सम वी हैव आइटम्स वेट प्राइस ऑफ द ईयर 2014 एंड प्राइस ऑफ द ईयर 2015. यहाँ पे अब हमें क्या करना है देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट दिया हुआ है. सो वेट मीन्स हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है I इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. ये फॉर्मूला हमें यूज करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट आई डब्ल्यू कॉलम. अब आई डब्ल्यू कॉलम फाइंड आउट करना है बट आई डब्ल्यू कॉलम के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई का कॉलम फाइंड करना होगा बिकॉज इन प्रीवियस सम ऑलरेडी गिवन आई कॉलम बट इन दिस सम आई कॉलम इज नॉट गिवन. सो हाउ टू फाइंड. सो मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था I इज इक्वल टू
P1 upon P0 मल्टीप्लाई बाय 100। आई का कॉलम के फॉर्मूला कैसा है आई का कॉलम फाइंड करने के लिए? सो आई इज इक्वल टू P1 upon P0 मल्टीप्लाई बाय 100। सो P1 मीन्स प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड P0 इज प्राइस ऑफ बेस ईयर। अब ये बेस ईयर और करंट ईयर कैसे फाइंड आउट करना है? तो जो ओल्ड, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था बेस ईयर की, जो ओल्ड ईयर होता है, 2 ईयर आपको दिए, 2 ईयर इज गिवन इन दिस सम, सो विच वन इज ओल्ड? सो 2014 इज ओल्ड, सो इट्स आवर बेस ईयर एंड करंट ईयर लेटेस्ट ईयर इज 2015, सो इट्स डिनोटेड बाय करंट ईयर। अंडरस्टूड? तो 2014 हमारा बेस ईयर है और ये क्या है? 2015 इज आवर करंट ईयर एंड 2014 की प्राइस मीन्स 2014 हमारा क्या है? बेस ईयर, उसकी प्राइस इट्स डिनोटेड बाय P0। अंडरस्टूड? एंड प्राइस ऑफ द ईयर 2015 इट्स डिनोटेड बाय P1। अंडरस्टूड? एंड वेट मीन्स W। क्लियर और स्टूडेंट्स कि कैसे हमने डिनोटेड किया? लेट वी स्टार्ट आई कॉलम फर्स्ट। सो P1 24 upon 30 multiply by 100। clear? then P1, so P1 24 upon 20 base year price multiply by 100, then 70 upon 50 multiply by 100, then 40 upon 32 multiply by 100, then 48 upon 40 multiply by 100 and 24 upon 16 multiply by 100. So after simplify from this answer we get answer of I column. Understood? ये सब का हम लोग क्या करेंगे? टोटल सिंप्लीफाई फॉर्म करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा आई का। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ दिस calculation. So first answer is 80, 24 upon 30 multiply by 80, so our answer is, sorry, multiply by 100, so our answer is 80. Then second one is 120, clear? 24 upon 20 multiply by 100, so answer is 120. For the third items 140। ऐसे आपको फाइंड करना है पूरा कॉलम आई का। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्लियर? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आई का कॉलम प्रिपेयर हो गया। नाउ वी फाइंड आउट आई डब्ल्यू कॉलम। आई डब्ल्यू मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई कॉलम एंड डब्ल्यू कॉलम। सो टोटल ऑफ दिस कॉलम डब्ल्यू इज ऑलवेज 100, बट हमें क्या करना है? वन टाइम चेक कर लेना। तो चेक कर लेते हैं 17 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 12 और प्लस 18, so our answer is 100. It's denoted by sigma w. Understood students? So let we start IW column. कैसे IW column फाइंड आउट करना है? सो ये जो हमने प्राइस फाइंड आउट किया आई का, उसको मल्टीप्लाई करना है W के कॉलम के साथ। सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई बाय 80, 70 multiplied by 80, so our answer is 1360. Understood students? Then for the item B, 15 multiplied by 120, so answer is 1800. For the third item, answer is 3080, then 2000, then 1440, and last one is 2700. So how to find this column? So multiplication of I column and multiplication of I column and W column. Understood students? Okay, so now we find sigma IW. अब इसका टोटल करेंगे, इसका एडिशन करो, सो आपका आंसर क्या होगा? 12,380. It's denoted by sigma IW. Understood students? So let me put these values in this formula. So 12,380 divided by sigma W is 100. So our answer is 123.5
80. Understood? So this answer is our current year index number. So its answer is compared with the base year. So ये हमारा करंट ईयर का इंडेक्स नंबर का आंसर आ गया. अब इसको क्या करना है, 100 में से माइनस करना है. 123.80 माइनस 100. सो 23.80% इंक्रीज. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बेस ईयर का हमारा आंसर कितना होता है, ऑलवेज 100 हम लोग एज्यूम करते हैं. और करंट ईयर की प्राइस क्या है, हमारा इंडेक्स नंबर क्या हो, 123.80. मीन्स कंपेयर द बेस ईयर, आवर इंडेक्स नंबर इज इंक्रीज बाय 23.80%. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इन प्रीवियस सम हमको ऑलरेडी डब्ल्यू और आई का कॉलम दे दिया था, बट इन दिस सम हमने क्या किया, आई का कॉलम हमने फाइंड किया और डब्ल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल आर understood. So in next lecture we will discuss more method like last pair, purchase and Fisher index number. So वो सब मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. So in this lecture यहाँ पे हम लोग हमारा लेक्चर एंड करते हैं. I hope you all are understood. Thank you.